बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। सबके पास बहुत कुछ होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसका सफल होता है, किसका ऊपर वाला स्वीकार करता है, किसका नहीं करता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही बाबा भी स्वीकार करता है। तो बाबा क्या कहते, परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वो बलवान बन जाती है। याद आता, एक परी गुलजार दादी ने ये क्लास कराया था कि जिस भी याद में तुम भोजन की, जो जितनी गिट्टी बाबा की याद में खाई तो आत्मा को शक्ति मिलेगी, और जितनी जो भी गिट्टी, जो ग्रह आपने माया की याद में व्यर्थ संकल्पों में नेगेटिविटी में खाया, वो उससे माया को शक्ति मिलती है। तो ये बाबा ने आज याद दिलाया, बाबा को भोजन ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे, क्या आज्ञा है? बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बोलूं। जब याद करेंगे तब वो राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं।
स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच हो जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो अब ये रात खत्म होनी है, हाँ खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, ये तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भले मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फ़र्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता है ये भी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को, 16 कला संपूर्ण वही हैं। फिर बाबा ने कहा हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। देखो बाबा ने तब ये मुरलियाँ चलाई थी, तो तब बाबा ने कहा था अंग्रेज भी आएंगे और क्रिश्चियन आदि सब आएंगे। बोलो हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात, जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ माना रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सो क्या होगी, गति हो जाएंगी। अंतमति सो गति हो जाएंगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। सारी जिंदगी नाम भी नहीं लिया होगा हरि का, और मरने के टाइम पे गंगा पे ले जाके बोलेंगे हरि बोल, तो क्या स्वर्ग में चला जाएगा। बाबा कहते ऐसे कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि हरि बोल कहो, सतयुग में नहीं कहेंगे ऐसा। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, हाँ अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब ये पक्का निश्चय है बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसी को याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, वहाँ तो कोई गरीब होता ही नहीं है जिसको बैठकर दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ देकर 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं है। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करें तो फिर देवे कैसे, ना स्वीकार करें तो वो भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब ज़रूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसी देही अभिमानी होकर पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे भी नहीं, देह का भान
नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगें चलती ही नहीं है, हम उड़ते जा रहे हैं, इतना हल्कापन। देही अभिमानी होकर तुम कहाँ भी जाओ, आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भले वो पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते। क्यों? क्योंकि बेचारे कितने श्रद्धा भाव से जाते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, रुकावट नहीं होती, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते, साहूकार लोग बड़े भवके से घोड़े आदि पर जाएंगे। वो गरीब तो बेचारे पैदल ही जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी भावना होती है ना, जिसकी जैसी भावना। इस समय तुम भी जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर गूंजते क्यों हो? भूल क्यों जाते हो? बाबा कह रहे। बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियाँ हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती? बाबा पूछ रहे हैं। वो साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम याद नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले उनको तो खिलाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद ज़रूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है ना, होती ही है। तो ऐसे साजन को याद करके भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से। निंद्रा जीत बनना पड़ेगा। अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है ना, तो क्या वायदा किया? तुम ही से खाऊं, तुम ही संग खेलूं, जो भी, ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वो खाएंगे ना। उनको तो भासना ही लेनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज़ हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं वो आप भी खाओ। ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद ही खाते जाओ, उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको नहीं मिलेगा। चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, डैश डैश कितनी सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हमने खाई तो क्या बाबा को भी खिलाई? ऐसे थोड़ी कि शुरू में याद किया और खलास, फिर वो और चीज़ें कैसे खाएंगे? और साजन नहीं खाएंगे तो फिर माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वो बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम इससे बैठूं, तुम इससे खाऊं, हम आपको याद करके खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे। ये तो लोन का शरीर है, याद करने से वो आ जाते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। क्या अनुभव बताते हैं बाबा? कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं है। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनूं, तुम ही से खाऊं, डैश डैश।
हाँ, हमने ये जो वायदा किया हुआ है ना बाबा से, तो बाबा कहते ये तुम्हारा ही गायन है, साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम विनाश होंगे और तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, ये भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना बरोबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे ना, यहाँ भी ऐसे है। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भूं भूं करती है ना, फिर कोई उड़ जाते कोई मर जाते, वो तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भूं भूं कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, और फिर भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो ये भूं भूं करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा यही ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। सतयुग वाले देवताएं उसके पहले कभी तो बने पड़े होंगे, तो वो अभी संगम युग पर बाबा ने कहा वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखाएंगे, सतयुग में नहीं सिखाएंगे। बाबा कहते सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि ये एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं कि चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे। देखो ये भी राज बाबा ने बताया, क्योंकि सारा पहले तो जलमयी हो जाएगा ना सारा, और फिर जलमयी होने के बाद जैसे ही सागर का वो लेवल नीचे उतरता जाएगा तो जमीन तो जो थी पहले वो तो रहेंगी ना, भले वहाँ जीवन नहीं होगा। तो बाबा कहते वो छोटे छोटे टापू बनते जाएंगे फिर, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे, परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं हैं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भारत के जो देवता होंगे ना, वो अपने अपने विमान में उड़ के जाया करेंगे, जैसे टापू देखेंगे ऐसे ऐसे टापू पे जाके रहने भी लगेंगे। तो पहले सनातन धर्म के ही लोग उन सभी टापुओं पे जाके रहेंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्कर रिपीट होना है, तो पहले पहले ज़रूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है,
सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भले विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। फिर दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। आज बाबा ने ये बात को अंडरलाइन कराया है ना, कि अगर माया उसकी बाबा की याद में नहीं खाएंगे तो माया को ताकत जाएगी। इसलिए हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो बाबा को याद करके ही भोजन करना है। बाबा ने कहा अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान में बाबा ने कहा कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन में बाबा ने कहा जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। सुना, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, तो हमें कैसा बनना चाहिए? सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, सच्चा दिल, साफ दिल। तो बाबा को ऐसे लोग प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की